झारखंड में राह चलते बकरी चोरी के काम में भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है इस स्कॉर्पियो का। पर आजकल गांव वाले भी सचेत हो गए हैं। गांव के आसपास स्कॉर्पियो रुकता देखकर ही लाठी डंडा तैयार कर लेते हैं। कहां से हो भाई? झारखंड से हो? कोई जान रहा है? बताओ यार, ये दिन आ गया है स्कॉर्पियो वालों का। गाड़ी का खर्चा निकालने के लिए अब इनको बकरियां चुराना पड़ रहा है। हालांकि बकरी तो नहीं, लेकिन रिसेंटली एक छपरी का वीडियो जरूर आया था झारखंड से, और शायद आप में से कुछ लोगों ने ये वाला वीडियो देखा भी होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। वीडियो में आप देख सकते हो ये एक कार को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कार के लोग जो हैं वो इनसे पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं। और अंदर के पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा चिल्ला भी रहे थे, जिसमें कुछ लेडीज भी थी। लेकिन फिर भी ये स्कॉर्पियो के लड़के रुकते नहीं है, ये लगातार पीछा कर रहे होते हैं। इनफैक्ट इन्होंने एक जगह पर तो अपने गाड़ी को आगे निकाला है, फिर सामने से इसको लाकर इस कार का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। जिसके बाद क्या हुआ वो भी वीडियो में आप देख सकते हो। इन लोगों ने सीधा कार वालों पर हमला कर दिया, इसका शीशा वगैरह तोड़ दिया और अंदर बैठे पैसेंजर्स को इसमें चोटें भी आ गई। अब एज पर द न्यूज़ रिपोर्ट ये सारी चीज़ें एक छोटे मोटे टक्कर से स्टार्ट हुई, जिसमें एग्जैक्टली किसकी गलती थी उसे हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका कोई डैश कैम फुटेज नहीं था। लेकिन बताया जा रहा कि बहुत माइनर सा टक्कर हुआ था, या बस गाड़ियां आपस में सिर्फ सट गई थी। जिसके बाद ये स्कॉर्पियो वाले कार वालों पर भड़क जाते हैं और इन लोगों से कंपनसेशन लेने के लिए जबरदस्ती इनका पीछा कर रहे होते हैं। वहीं कार के पैसेंजर्स लगातार पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर रहे होते हैं। 10 मिनट तक कोई जवाब नहीं आता है उधर से, और काफी देर तक इनको पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिलती है। उसी बीच में ये लोग शायद 30,000 रुपए इनसे ले भी लेते हैं। ये अगला वीडियो रिसेंटली हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आया था, जो काफी हद तक आपको देखा जैसा लग रहा होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले बिल्कुल ऐसे ही एक थार के छपरी ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर तेल भरवाया था और बिना पैसे दिए निकल गए थे। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हुआ। स्कॉर्पियो में तेल भरवाया जा रहा है, लगभग 6,000 रुपए का इस भाई ने तेल भरवाया है, और नंबर प्लेट आप देख सकते हो पूरी तरह से हाइड है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही भाई के गाड़ी की टंकी फुल हो जाती है, ये तुरंत स्पॉट से भागने लगते हैं बिना पैसे दिए। पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय इसके पीछे भागता है, लेकिन अब पैदल ये कहाँ ही तक जा पाता। पीछे से एक स्प्लेंडर से ये 3 भाई लोग आते हैं। पेट्रोल पंप वाला तुरंत इनसे हेल्प मांगता है और स्प्लेंडर पर बैठने लगता है। हालांकि इसके बाद ही वीडियो बंद हो गया है। अब इसके बाद ये लोग स्कॉर्पियो को पकड़ पाए या नहीं वो तो नहीं पता। हालांकि ये ऑलमोस्ट नामुमकिन ही लग रहा है, क्योंकि जितनी तेज वो चलेगी स्प्लेंडर नहीं भाग पाएगी। अब भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग इस तरह की हरकत कर कैसे देते हैं। 24-25 लाख रुपए की गाड़ी तुम खरीद कर रखे हो और तुम्हारे पास 6,000 रुपए नहीं है गाड़ी में तेल भरवाने के लिए। हालांकि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ियों के ड्राइवर्स ऐसी हरकतें करते होंगे, या फिर जो मांग के लेके जाते हैं गाड़ी, शायद वो इस तरह की हरकतें करते होंगे। ओनर तो बिल्कुल भी नहीं करता होगा, जब तक मैंने ये वाला वीडियो नहीं देखा था। ये वीडियो रिसेंटली उत्तराखंड के नैनीताल से सामने आया था, जिसमें एक काली स्कॉर्पियो को रुकवा कर पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय खड़ा हुआ है और तेल के पैसे मांग रहा है, जो इन भाई साहब ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर या फिर ओनर ने अभी अभी भरवाए थे। न्यूज के मुताबिक स्कॉर्पियो वाले ये भाई साहब पीछे पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते हैं और बिना पैसे दिए स्पॉट से फरार हो जाते हैं। हालांकि नैनीताल जैसे जगहों पर आपका बचकर भाग पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि हिल वाले रोड्स होते हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक होता है, तो आप गाड़ी को तेज नहीं चला सकते हो। पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय ये जानता था, उसने स्कूटी उठाई और लगभग 3 किलोमीटर तक इनका पीछा करके किसी तरह से रुकवा लिया। अब इसके बाद पीछे से एक और स्कॉर्पियो वाले भाई आते हैं, जो उस समय शायद पेट्रोल पंप पर ही मौजूद थे। खैर, पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय की आवाज को सुनकर आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा घबराया हुआ है और परेशान है अपने पैसे के लिए। हाँ बताइए क्या बात करूँ आप यहाँ भाग के आकर के? अगर आप मेरे को नहीं मिलते तो कितने का तेल पड़ा था आपका? सीधे भाग गया वहाँ से यार, अभी बोल रहा है मेरे को दिल्ली जाना है करके। लेकिन वही स्कॉर्पियो के ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ हंस रहे थे। अब भाई यहाँ पर ये चीज एग्जैक्टली कैसे हुई या क्या रीजन था इसका, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि स्कॉर्पियो के ओनर को पता था कि वो बिना पैसे दिए निकल रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब बताओ, इनका ऐसे वीडियो वायरल हुआ, क्या ही इज्जत रहेगी। कुछ भाई लोग तो अपने पोस्ट में लिखे हुए हैं कि डीजल डलवा कर भागा सस्ता सुनील सेठी। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये वाला वीडियो देख लो, जो यूपी के किसी जगह का है। ये भाई साहब अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक लेकर खुद को VIP समझ रहे थे और बिना टोल टैक्स दिए निकलने की कोशिश कर रहे थे। जल्दबाजी में जो सामने वाला बैरियर होता है वो इनके गाड़ी के विंड शील्ड पर लड़ता है और विंड शील्ड तुरंत ही टूट जाता है, जिसके बाद आप इनकी हालत देख सकते हो। भाई प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ क्या। ऐसा लग रहा है कि अभी ये रो देंगे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कर लिया नुकसान 100 रुपए की बात यार, कर दिया 50,000 रुपए का नुकसान। क्या बोला तूने? कर दिया 50,000 रुपए का नुकसान। 50,000 रुपए का कौन सा विंड शील्ड आता है भाई? एक तो भाई ये 1 का 4 जो बताते हैं वो बड़े बेकार लगते हैं। ये खरीदेंगे स्कॉर्पियो का बेस वेरिएंट जेट 2 और स्टेटस पर क्या लिखेंगे, जलने वाले जलते रह गए, हम भी खरीद लाए 25 लाख का काला घोड़ा। अबे तू थोड़ा सा
खैर भाई, अपनी अपनी खुशी है, जिसको जिसमें मजा आए वो करे, क्या ही कर सकते हैं हम। ये अगला वीडियो भी हरियाणा के गुड़गांव से ही सामने आया था, जिसमें कुछ छपरी लड़के अपने स्कॉर्पियो से रोड को ब्लॉक करके उसके ऊपर चढ़कर हवाबाजी कर रहे थे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो गाड़ी काफी हद तक रोड के बीच में खड़ी हुई है और ऐसे में दूसरे गाड़ियों को निकलने में काफी प्रॉब्लम होती है। और भाई सबसे मेन चीज, रोड इसलिए नहीं होती है कि आप ऐसे फालतू की छपरीगिरी करोगे। ये सब करना तो अपने घर के अंदर करो। खैर आपको पता ही होगा गुड़गांव पुलिस कितना तेजी से एक्शन लेती है। इन्होंने इस लड़के पर भी एक्शन लिया, गाड़ी को सीज किया गया और इसको गाड़ी के आगे जमीन पर बैठाकर फोटो खिंचवाया गया। हालांकि भाई यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है। जो लड़का स्कॉर्पियो पर चढ़ा है, एक नहीं दो बार, क्लासिक पर भी और एन पर भी, मुझे तो नहीं लगता कि ये वही है जो जमीन पर बैठा हुआ है। 19-20 का तो फर्क है बस। ऐसा लग रहा है किसी दिहाड़ी मजदूर को 500 रुपए दिए गए हैं कि भैया आप चले आइए, 5 मिनट का काम है, बस गाड़ी के सामने बैठकर फोटो खिंचवाना है। और भाई सर नीचे करके बैठ गए हैं। तो भैया गुड़गांव पुलिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर? आप सीधा सीधा आंखों में धूल झोंक दे रहे हो। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। खैर भाई, रिसेंट का जो छपरी वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया था स्कॉर्पियो एन का, उस पर एक भाई कुछ ज्यादा ही भड़क गए थे। इन्होंने बोला तू छपरी कहकर इनकी बेइज्जती करना चाहते हो, पर छपरी तो वो होते हैं जो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, बाइक वाले। इन्हें बदमाश कहते हैं, प्रतीक। भाई एचआर गाड़ी से तो पंगा मत ही लो, उसमें ही भलाई है। ये अपने साथ हथियार भी रखते हैं और हथियार के बिना भी ये लड़ लेते हैं। अब भाई जिस तरह से तुमने ये लिखा हुआ है और इनको डिफेंड कर रहे हो, साफ साफ पता लग रहा है कि तुम भी इन्हीं में से एक हो। भले ही अभी तुम्हारे पास कोई गाड़ी हो ना हो, लेकिन जब आगे तुम खरीदोगे तो सेम यही हरकतें करोगे। मुझसे बात के रहो, उल्टा सीधा नहीं करने का साबरी। और भाई गुंडे बदमाश कुछ नहीं होता है, ऐसी हरकतें करने वाले छपरी के ही कैटेगरी में आते हैं। और इन जैसे लोग जब उनको अप्रिशिएट करते हैं, डिफेंड करते हैं, तब वो और भी ज्यादा छपरीगिरी करते हैं रोड्स पर। ये वाला वीडियो शायद मैंने आपको रिसेंट के एक केस में दिखाया था, जिसमें आप देखो साफ साफ रेड लाइट है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो एन का ये ड्राइवर जो है वो हाई स्पीड में अपने गाड़ी को उड़ाते हुए ले जा रहा है और सीधे इसने सेल्टॉस को हिट कर दिया है। फिर दोनों गाड़ियां जाकर इस बलिनो में लड़ गई हैं। अब बताओ क्या इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, या फिर 20-25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद इनके लिए नियम कानून ध्वस्त हो जाते हैं? कौन सी मेंटालिटी है भाई ये रोड जो बनी है वो पब्लिक रोड है, जिस पर सबका टैक्स लगा हुआ है, सबको नियम कानून फॉलो करते हुए चलना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो जैसा लग रहा है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। एवरीबॉडी, सबके सब, इन सबके नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। और भाई जब बदमाशी की बात हो रही है तो ये वाला वीडियो भी दिखाना जरूरी है, जो रिसेंटली अभी गुड़गांव पुलिस की तरफ से ट्विटर पर शेयर किया गया था। जब तेरा काफिला चाल्या करता, धरती हाल्या करती रे, 10-10 गाड़ी आगे पीछे लेन में चाल्या करती रे। जो गेल्या गेल्या घूमे थे तेरे बता कबूतर कड़े गए, जो असले ले लिया देवे थे वो ड्रेस। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। सॉरी भाई, पता है बुरा ही था, ये ओरिजिनल नहीं डाल सकता था, कॉपीराइट आ जाता। तो एज पर द न्यूज रिपोर्ट, भाई लोग अपने स्कॉर्पियो का काफिला निकाल कर किसी को डराने धमकाने गए हुए थे, या फिर किसी चीज के लिए कुछ कहा सुनी हुई होगी। खैर जो भी हो, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत इन सभी पर एक्शन लेती है और भाई 5 काली स्कॉर्पियो को सीज कर दिया जाता है और 8 भाई लोगों को अरेस्ट करके ऐसे जमीन पर बैठा दिया जाता है। तो इस तरह के काम में आती है स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन और थार अपनी, और ये क्रेटा भी, पता नहीं कैसे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर पिछले वीडियो में कुछ भाई लोगों का ये भी कमेंट था कि जितना मर्जी आप डिफेंड कर लो इस गाड़ी को, असलियत यही है कि ये छपरी और शोबाजी वाली कार है। पावर है बट कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। मानने ना मानने वाली बात है बस। तो इस चीज से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। हालांकि आप ये चीज थार के लिए बोलो तो मैं पूरी तरह से एग्री हूँ, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन स्कॉर्पियो एन की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने लगभग 2-2.5 महीने में इस गाड़ी को 7-8 हज़ार किलोमीटर चलाया है और एक दिन में लगभग 1200 किलोमीटर कवर किया है। मुझे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है कंफर्ट वाइज। इनफैक्ट आपने अनमोल जायसवाल का भी नाम सुना होगा, जो इंडियन बैकपैकर के नाम से फेमस है। ये भाई तो पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं अपने स्कॉर्पियो एन को। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, चाइना, सब कुछ घूम रखा है। अब भाई ये गाड़ी अगर कंफर्टेबल ना होती, अच्छी ना होती, तो क्यों जाता भाई ये इससे? कोई और गाड़ी ले सकता था, इसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, गाड़ी एकदम जबरदस्त है। हालांकि एक चीज से मैं एग्री करता हूँ इसके आफ्टर सेल सर्विस से, जिसमें कुछ लोग फंस जाते हैं। हालांकि मैंने पर्सनली वो चीज भी एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक। महिंद्रा की कई गाड़ियां हैं मेरे पास, टाटा की भी गाड़ियां हैं, मेरे साथ सब कुछ शॉर्टेड था, छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन ये भी बात पूरी तरह से सच है कि इन 2 पर्टिकुलर कंपनियों में कई ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिससे कस्टमर एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो कि रेगुलर चैनल पर भी आप देखते आ रहे होंगे, मैं कवर करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली इस भाई ने नई स्कॉर्पियो
वैन खरीदी थी, इनके गाड़ी से धुआं निकलने लगा, पता नहीं कैसे गाड़ी लॉक हो गई। ये काफी ज्यादा परेशान हो गए और जब ये डीलरशिप पर गए इस चीज की शिकायत करने के लिए, तब इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। वो लोग कह रहे थे कि मैं वीडियो के सामने कुछ बोल नहीं सकता हूँ और ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि सारी गलती स्कॉर्पियो के ड्राइवर की है, मतलब इनकी ही है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं इन दोनों कंपनियों में कि ये गाड़ियां आपको बेचने के बाद ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये आप पर एहसान कर रहे हैं। अब ये होम ग्रोन ऑटो मेकर्स हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे एम्प्लॉय, सारे ऑफिशियल्स यही इंडिया के ही हैं। बाहर से कोई इन पर नजर नहीं रखता, इसलिए ये लापरवाह हो जाते हैं। जबकि बाकी कंपनियां बाहरी हैं और उन कंपनियों में बाहर से नजर रखा जाता है और बाहर के लोग थोड़ा क्या मतलब ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं इन सब मामलों में। तो ये चीजें फंस जाती हैं और लोग परेशान हो जाते हैं इस चक्कर में। और इन सारी चीजों को, इन कंपनियों को सुधारने की बहुत ही सख्त जरूरत है। बाकी भाई आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट करके बताओ कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा।